को दिखाएंगे महाराष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबरें। दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में महाराष्ट्र ने 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं, जबकि 10 लाख करोड़ रुपए के और निवेश पर शुरुआती बातचीत पूरी हो चुकी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में महाराष्ट्र ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य ने 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं, जबकि 10 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश पर शुरुआती बातचीत पूरी हो चुकी है। इन निवेशों से राज्य में 40 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। इन समझौतों में 18 देशों से आया 83% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और यूएई शामिल है। बाकी निवेश विदेशी तकनीकी साझेदारी से जुड़ा है, जिसमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, ग्रीन स्टील, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग और फिनटेक जैसे सेक्टर शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के साथ बड़ी साझेदारी की है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से मुंबई के पास भारत का पहला इनोवेशन सिटी बनेगा, जो एआई, सेमीकंडक्टर्स, जीसीसीएस और भविष्य की टेक्नोलॉजी का हब होगा। पुढच्या काही वर्षांमध्ये आपण मुंबईला एक सर्क्युलर इकॉनॉमीचं शहर म्हणून त्या ठिकाणी पोर्ट्रे करू शकू आणि हेच टेम्पलेट आपण सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये, पुण्यामध्ये, नागपूरमध्ये सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये आपण नेऊ शकू, अशा पद्धतीनं ही गुंतवणूक आपण या ठिकाणी केलेली आहे। मुंबई में सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल के जरिए पानी, हवा और कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। कुल निवेश का 22% एमएमआर, 13% विदर्भ और 50% राज्य के अन्य हिस्सों के लिए होगा। महाराष्ट्र एक बार फिर देश का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर उभरा है। महाराष्ट्र सरकार और एमएमआरडीए ने थर्ड मुंबई के पहले शहर रायगढ़ पेड़ ग्रोथ सेंटर के लिए 11 वैश्विक कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। इस प्रोजेक्ट से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश है। WEF 2026 में महाराष्ट्र सरकार और एमएमआरडीए ने 11 वैश्विक कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए हैं। इसके तहत रायगढ़ पेड़ ग्रोथ सेंटर विकसित किया जाएगा, जो थर्ड मुंबई का पहला शहर होगा और टेक्नोलॉजी, फिनटेक, डेटा सेंटर्स और जीसीसीएस का बड़ा केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को रायगढ़ पेड़ में निवेश का न्योता दिया है। यह इलाका नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे बीकेसी की तर्ज पर इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित करने की योजना है। A lot of foreign companies have already shown their interest to invest in this new city, whereby it will host a lot of GCCs, it will host fintech, it will host, so it will be a very inclusive business district. इन समझौतों में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, यूएई और सिंगापुर की दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट से राज्य को नई वैश्विक पहचान मिलेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक भव्य समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को सम्मानित किया है। इस दौरान महाराष्ट्र में सजा दर 9% से बढ़कर 45% होने की जानकारी दी गई है। इसे 60% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री सीएम एकनाथ शिंदे ने सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय प्रिय लोग शीर्ष पदों पर रहेंगे, संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। शिंदे ने बताया कि महाराष्ट्र में सजा दर 9% से बढ़कर 45% हो गई है और सरकार इसे 60% तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार इसके लिए न्यायिक ढांचे, तकनीक और मानव संसाधन को मजबूत कर रही है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने पश्चिमी महाराष्ट्र को तेजी से न्याय दिलाने के लिए कोल्हापुर सर्किट बेंच को फुल बेंच का दर्जा देने की मांग भी रखी है।
2022 से अब तक राज्य में 32 नई अदालतें बनी हैं। न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ बनाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए नई इमारत पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी में महाराष्ट्र ने बड़ी छलांग लगाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने WEF 2026 में कहा कि राज्य इस साल के अंत तक 16 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक सफलता की कहानी लिख रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावोस में WEF 2026 में घोषणा की। डिसेंट्रलाइज्ड और सौर ऊर्जा कार्यक्रम के माध्यम से महाराष्ट्र इस वर्ष के अंत तक 16 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हासिल करने की राह पर है। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के परिवर्तनकारी मॉडल को प्रस्तुत करते हुए बताया कि हर कृषि फीडर को स्वतंत्र रूप से सोलराइज किया गया है।